मैं मोहम्मद अरसलान वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा एकेडमिक्स में। मेरे भाई, अगर आप भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और बैंक की तैयारी कर रहे हैं, अगर आती है आपको मैथ्स में प्रॉब्लम, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की क्लास होने वाली कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, और वो लेने वाले हैं कौन? मिस्टर दीपेश, जो कैसे इतने टफ सवालों को एकदम हवा में बिल्कुल मतलब गर्दा उड़ा देंगे। कहते चिंता लेने कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं मिलाता हूँ आपको मिस्टर दीपेश से। आप सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको अभी हमारे फ्रेंड कम स्टूडेंट अरसलान ने बताया कि आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक उठा रहे हैं, और क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा नाम है जो बैंकिंग और एसएससी में भर भर के सवाल पूछे जाते हैं, और कह सकते हैं कि टिपिकल होता है, क्योंकि हमें समझ नहीं आता है कि ब्याज कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये कहाँ से शुरू होता है, किस पे ख़त्म होता है। तो मैं आपसे ये तो नहीं कहने वाला हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने के लिए या ये चक्रवर्ती ब्याज पढ़ने के लिए आपको बेसिक टू एडवांस नॉलेज होनी चाहिए। जितना मैं आपको आज यहाँ 10-15 मिनट में बता रहा हूँ, बस ध्यान से आप उसको सुनिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और फिर देखिए कितना अच्छा सफ़र होने वाला है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको अभी हमने बताया, हमारे टॉपिक का नाम क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट मैं कोशिश करूंगा जितना हो सकता है उतना कम मुझे बोर्ड पे लिखना पड़े, और इसको लिखने के बाद आपको चीज़ें समझ में आ जाए। बहुत बेसिक से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई आदमी है, आदमी ए, ठीक है, आदमी ए है और ये जाता है किसी बैंक में। ठीक, तो वो क्या करता है? पुराने जमाने की कहानी कुछ और हुआ करती थी, लोगों में ईमानदारी झलकती थी। आजकल तो हर आदमी अपना फायदा सोचता है, और जहां फायदा होता है वहीं एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, या यूं कह सकते हैं कि सिर्फ इंटरेस्ट। कंपाउंड तो बहुत लेट आया है, जब बेईमानी की पावर बढ़ने लगी है। सपोज दैट ये आदमी जाता है बैंक, और बैंक में लेके जाता है 100 रुपए, ठीक है, और बैंक से कहता है कि अभी मेरे पास घर में रखने की जगह नहीं है, तो आप ये 100 रुपए हमारे पास से रख लीजिए। ठीक है, कुछ दिनों बाद वापस ये जाता है, ठीक, और वापस बैंक में जाता है और इससे कहता है हमने भैया आपको 100 रुपए दिए थे और आप हमको ये 100 रुपए वापस कर दीजिए। बैंक अगर इसको वापस 100 रुपए दे देता है, तब तो बेईमानी की कोई कंडीशन ही नहीं है। लेकिन कंडीशन और मैथमेटिक्स के सवाल कहां से बनते हैं? जब हमारे दिमाग में आती है बेईमानी। सपोज दैट बैंक ने क्या कहा कि हम तुम्हारा 100 रुपए रख लेते हैं, लेकिन हमने ये जो इतना बड़ा सेटअप बनाया हुआ है, बिल्डिंग है, इंफ्रा है, कुछ एम्प्लॉयज हैं, और ये तो आपको पता ही होगा कि बैंकिंग कैसे काम करता है, तो उनका जो बैंकिंग का सर्कुलेशन है उसको ऑपरेट करने के लिए हमें एक कॉस्ट लगानी पड़ती है जिसको बोलते हैं इनपुट कॉस्ट। उस कॉस्ट का खर्चा आप हमें दीजिए, क्योंकि हमने आपके रुपए को संभाल के रखा है। तो बैंक्स क्या कहेगा कि आप हमें रुपए दीजिए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा तुम नहीं मानते तो तुम 10 रुपए हमसे ले लो और हमको कितने रुपए वापस कर दो? 90 रुपीज, यानी कि 90 रुपए। ठीक है ना? तो आपने यहां से क्या समझा कि बैंक के पास आदमी ए गया, उसने 100 रुपए अपने रख दिए, और कुछ दिनों बाद रखने वापस लेने के लिए आया, तो जो रखने की सिक्योरिटी थी, या चार्ज बोल सकते हैं, या कॉस्ट बोल सकते हैं, या लागत बोल सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे, वो हो गया बैंक का कॉस्ट। इसको बोलते हैं इनपुट कॉस्ट। ठीक है ना? यहां तक की कहानी समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। अगली बार यही बंदा गया बैंक के पास, ठीक है, ये रही बैंक और ये रहा ये बंदा ए। इस बार क्या हुआ? इस बार ये यहां पैसे लेकर के नहीं गया। इस बार इसने क्या किया? बैंक से कहा कि भाई साहब अभी मेरे पास बहुत सारी दिक्कतें आ गई हैं, मेरे पास कुछ भी रुपए नहीं बचे हैं, खाने पीने को नहीं बचा हुआ है, मैं लॉकडाउन के चक्कर में कहीं आ जा नहीं पा रहा हूं, तो मुझे आप क्या करो, कुछ रुपए दे दो। तो बैंक क्या कहेगा? हम आपके अंकल तो लगते नहीं है, ठीक, हमें चाहिए आपसे कुछ गारंटी। तो इसने कह दिया भाई साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास गारंटी के नाम पे किडनी, लिवर और ये हार्ट के अलावा कुछ है नहीं, आप चाहो तो ये रख लो, इससे तो काम चलना नहीं है। तो फिर इसने इसको सजेशन दिया। जब ये उठ के जाने लगा, इसने सजेशन क्या दिया? इसने कहा कि भाई साहब हम तुम्हें वही 100 रुपए दे देंगे जो हमारे पास रखे हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन जब हम तुम्हें 100 रुपए देंगे और जब कुछ दिनों बाद तुम हमें वापस करने आओगे, अगर भाई साहब ईमानदार नहीं हो तब तो भाग जाओगे, तब तो कहानी ही खत्म है। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अगर आप आम आदमी हो, ठीक है, और आप इंडिया में रहते हो, तो आप क्या करोगे? इससे 100 रुपए लोगे। इसने क्या कहा? बैंक ने क्या कहा? यह है बैंक, ठीक, इस बैंक की जगह आप अपने अंकल आंटी को भी रख सकते हो जिनसे आप पैसे उधार लेते हो, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? इनसे कह दिया कि 100 रुपए ले लो, और हमें जब तुम 10 दिन बाद वापस करने आओगे, ठीक, तो हम तुमसे अब 100 रुपए वापस नहीं लेंगे, अब हम तुमसे लेंगे इसका चार्ज। जो हमने तुम्हें इसको रुपए दिए हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लेंगे, ठीक, एक्स्ट्रा कॉस्ट, अतिरिक्त
लागत। यही अतिरिक्त लागत को हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसमें अभी हमने इसको समझाने की कोशिश करी है, लेकिन इसको कंपाउंड यानी कि अर्थमेटिक की लैंग्वेज में कैसे समझते हैं ये हम आगे के स्टेप में बताएंगे। यही होती है आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट जिसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए कैसे काम करता है। फिर से इसी बंदे को लेकर के जाते हैं, इस ए बंदे को लेकर के जाते हैं बैंक में। ठीक, ये है बैंक। पिछली बार जो इसने 100 रुपए लिए थे, इस बार इसके पास क्या हो गए, 100 रुपए से ज्यादा रुपए आ गए। सपोज दैट मान लेते हैं इसके पास आ गए 100 रुपए प्लस इसको कहीं से 20 रुपए और पड़े मिल गए। कितने मिल गए, 20 रुपए। अभी हम आम आदमी है तो छोटे छोटे अमाउंट की बात करेंगे। इसके पास टोटल रुपए हैं 120, ठीक है। और ये चला गया बैंक के पास, बैंक से कह दिया कि भाई साहब आप हमारे 120 रुपए रख लीजिए और हमको कुछ दिनों बाद वापस कर दीजिएगा। अगर इकलौता बंदा इस दुनिया में होता जो ए था, तब तो ये भाई साहब 120 रुपए इनको वापस कर देते, जो भी कॉस्ट वॉस्ट लगती 20 रुपए लगते हैं काट करके, और वापस 100 रुपए इन्हें कर देते। लेकिन एक और आदमी ने अपना अवतार ले लिया यहाँ पे, ठीक, और वो आदमी है बी। सेम टाइम पे दोनों गए बैंक, ठीक है ना। इसने क्या किया, 120 रुपए इन्हें दे दिए, और उसी टाइम पे भाई साहब ये भी रोते गिड़गिड़ाते आ गए बैंक के पास कि भाई साहब आजकल हमारे माई बाप आप ही हो, आप हमें इतने रुपए दे दो तो हमारा खर्चा चल जाए, उसके बाद हम तुम्हें ये रुपए वापस कर देंगे। तो अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि इसने 120 रुपए दिए, वहीं 120 रुपए ये बी लेकर के चला गया, और मान के चलते हैं 10 दिन बाद वहीं 120 रुपए इसने इसको वापस कर दिए, और इस बैंक ने क्या किया, वहीं 120 रुपए इसको वापस कर दिए। तो भाई साहब ये बताइए कहानी शुरू कहां से हुई थी, 120 से, और खत्म कहां हो रही है, 120 पे। क्या इस बंदे को कोई फायदा हुआ? आप कहोगे नहीं सर। क्या इनको कोई फायदा हुआ? ये बंदा तो नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूशन है, इसको कोई फायदा हुआ? आप कहोगे क्या फायदा हुआ, इधर से लेकर के इधर दे दिया, इधर से वापस ला करके इधर दे दिया, कोई फायदा नहीं हुआ। इनको कोई फायदा हुआ? आप कहोगे इनको ही फायदा हुआ है, यहां ना मत कह देना। इनको फायदा हुआ, और क्या फायदा हुआ, इन्हें जब जरूरत थी तो इन्हें कितने रुपए मिल गए, 120 रुपए। अगर सिस्टम ऐसे ही चलता रहता, ठीक, तो ये टर्मिनोलॉजी यूज होती थी साधारण ब्याज में, सिंपल इंटरेस्ट में। आपके लिए नया टर्म है इसलिए इसको समझने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक है इसलिए मैंने आपको समझा दिया। कहानी गड़बड़ तब होती है जब ये बंदा इसके पास जाएगा और इससे कहेगा कि मैंने आपको 10 दिन के लिए 120 रुपए दिए थे, तो अब मुझे इस 10, भाई साहब जब मैं उधार लेने गया था तो आपने हमारे 20 रुपए काट लिए थे, तो अब जब मैंने एक्स्ट्रा रुपए आपको दिए हैं तो हमें भी तो कुछ चाहिए बदले में। और वही जो कुछ चाहिए का नाम हमने लिया है उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। कैसे काम करता है ये स्टोरी हमने आपको बता दी है, लेकिन ये तो आम बोलचाल में यूज होता है। अब बारी आती है अपने सवालों की। तो सवालों पे आने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा, और बेसिक चीजें बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कंपाउंड इंटरेस्ट को अर्थमेटिक का टफेस्ट टॉपिक कहते हैं। क्योंकि एसएससी तो खैर इतना हाई लेवल तक नहीं जा पाता है, लेकिन आईबीपीएस ने इस समय कंपाउंड इंटरेस्ट की बिल्कुल बैंड बजा रखी है। वो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि एक आदमी तो बैंक जाएगा ही नहीं, कम से कम 2-3 आदमी जाएंगे, और वो 2-3 आदमी जाएंगे तो कोई इधर दे रहा है, कोई इधर दे रहा है, कोई 10 दिन के लिए दे रहा है, कोई 20 दिन के दे रहा है, और वापस जो अमाउंट मिलता है उसको कैलकुलेट करने में हमारे छूट जाते हैं पसीने। चलिए, कंपाउंड इंटरेस्ट। मान लिया आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, 100 पे ही काम करेंगे, और आप गए बैंक और आपने बैंक से कहा कि भाई साहब आप हमारे 100 रुपए रख लीजिए, ठीक है ना। बैंक के पास गया और बैंक से कहा कि आप हमारे 100 रुपए रख लीजिए। सारी कहानी यहीं से समझने की कोशिश करिएगा। बैंक ने कहा हम आपके 100 रुपए रखे ले रहे हैं, ठीक है, और क्योंकि आप हमें 100 रुपए दे रहे हो, आपको बदले में इसका मुनाफा चाहिए, तो हम आपको क्या कहेंगे कि हम 10% के हिसाब से आपको हर साल एक्स्ट्रा अमाउंट देंगे, अधिक मूल देंगे। तो जो अधिक मूल होता है वही कहलाता है हमारा इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं बैंक की टर्म में ब्याज, ठीक है ना। यही होता है हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट। इन्होंने इनसे क्या कहा कि भाई साहब हमारे 100 रुपए रख लीजिए, और आज आप 2023 में हमसे 100 रुपए लिए हैं, 2024 में आप हमको यही 100 रुपए वापस कर दीजिएगा। बैंक ने क्या कहा कि हम भाई साहब आपसे भी ज्यादा ईमानदार हैं, हम आपके 100 रुपए तो आपको वापस करेंगे ही, लेकिन आपको इसी के ऊपर एक्स्ट्रा 10% भी दे देंगे, ठीक है ना। तो ये जो 100 रुपए हैं जो इस कस्टमर ने इस बैंक को दिए थे, इसको कहते हैं हम प्रिंसिपल, ठीक है। और ये वही प्रिंसिपल है जो आपके स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, यानी कि मूलधन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, मूलधन। पहले टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए, फिर देखिए सवाल कैसे चुटकियों में लगते हैं। ये क्या है आपका मूलधन। इसके बाद ये गया मूलधन लेकर के बैंक के पास, तो बैंक ने क्या कहा कि हम आपको 1 साल बाद यानी 365 दिन बाद 10% एक्स्ट्रा दे देंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा होता है अतिरिक्त,
ठीक, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज। समझ में आया? और कितने साल बाद वापस कर रहा है? 365 दिन, यानी कि 1 साल बाद। कितने साल बाद? 1 साल बाद। ठीक है ना, इसको बोलते हैं समय, जो आजकल बहुत खराब चल रहा है भाई साहब। तो हमें क्या करना है? हमें 3 चीजें समझनी है, मूलधन क्या होता है, समय क्या होता है और ब्याज क्या होता है। आप थोड़ी देर के लिए बोर्ड पर से नजर हटाइए और बहुत ध्यान से सुनिएगा हमने अभी तक कहानी क्या समझी है। कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 100 रुपए से। सपोज दैट आप किसी बैंक में जाते हो और आप बैंक से कहते हो कि हमारे 100 रुपए आप सिक्योरिटी के पर्पज से रख लीजिए अपने पास और हमें 1 साल बाद वापस कर दीजिएगा। बैंक ने आपसे कहा ठीक है, हम आपके 100 रुपए रखे ले रहे हैं, आपको 1 साल बाद वापस कर देंगे, लेकिन हम आपको कुछ अतिरिक्त धन भी देंगे। ठीक है, 3 चीजें आई। कुछ रुपए जो आप लेकर के गए थे वो कहलाता है मूलधन, कुछ समय उन्होंने दिया कि इतने समय बाद हम आपको रुपए वापस कर देंगे, वो कहलाता है टाइम पीरियड, जिसको बोलते हैं समय। ठीक है, और फिर आपसे उन्होंने कहा कि हम इसके साथ साथ आपको कुछ मूलधन के साथ साथ अतिरिक्त रुपए भी देंगे। जो अतिरिक्त रुपए होते हैं वही कहलाता है इंटरेस्ट। अब देखते हैं कैसे काम करता है। इसी 100 रुपए पे काम करते हैं। आप हमको एक बात बताओ, आपसे हमने कहा 100 रुपए ले गए आप, और बैंक ने कहा कि हम आपको 10% का देंगे। ठीक, तो 10% कितने साल बाद देंगे? 1 साल बाद। इसी को मैथमेटिक्स में बोलते हैं पर एनम। क्या कहते हैं? 10% के हिसाब से 1 साल बाद वापस करेगा। उसी को अर्थमेटिक के लैंग्वेज में बोलते हैं पर एनम, प्रति वर्ष। प्रति वर्ष, यानी कि हर साल वो इस पे कितना अतिरिक्त देगा? 10%। 10% पर एनम, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार हम क्या करते हैं, पढ़ते समय इसको भूल जाते हैं। ठीक, तो इसकी भी कहानी हम आपको समझाएंगे। ये जो पर एनम लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है हर साल बैंक इसको जब वापस करने जाएगी तो क्या करेगी? ये रुपए तो वापस करेगी। ये रुपए जो थे ये क्या था? फटाफट रिमाइंड करिए, ये क्या था? हमारा प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन। ठीक, ये तो वापस करेगी, साथ साथ क्या करेगी? 10% एक्स्ट्रा वापस करेगी। यही 10% हर साल करेगी। अच्छा, आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि क्या होगा सर अगर ये अगले साल ले जाना भूल गया रुपए? तो ऐसा तो नहीं कि भाई साहब हर कोई छोटी मोटी बैंक नहीं है जो चलते बने पैसा लेकर के आपका। ठीक, कुछ बड़े बड़े बैंक भी होते हैं। अपने इंडिया में तो ज्यादातर नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं। तो ये क्या करेंगे? पैसा लेकर के भागेंगे नहीं। ये इसको बोलेंगे कि भाई साहब आपने हमको 1 साल बाद पैसा वापस लेने की गारंटी दी थी, आप नहीं ले जा रहे हो, तो आप अब सीधे अगले साल आइएगा। जवाब आपको मिला कि ठीक है 2 साल बाद ले लेंगे, लेकिन कोई इशू नहीं है। आप हमको अब क्या करोगे कि भाई साहब वो 1 साल वाला पैसा नहीं दोगे, अब आप हमको दोगे 2 साल वाला पैसा। तो बैंक ने क्या किया? बैंक ने कहा कि ठीक है यार, 10% के हिसाब से तुम मेरे से जो है 10 रुपए तो ले ही गए थे। अब ये मत पूछेगा कि 10 रुपए कहाँ से है, बहुत बेसिक है। 100 का 10% 10 होता है। ठीक है, तो 10 रुपए तो तुम ले ही गए थे, अगले साल और 10 रुपए ले जाना। तो टोटल अगर 2 साल बाद आया इंसान, 2 years लेटर, ठीक है, 2 साल बाद, तो ये यहां से कितने रुपए लेकर के जाएगा? भाई मूलधन तो लेके जाएगा ही जाएगा, आप किसी का मूलधन तो नहीं ले सकते। उसके साथ साथ क्या ले जाएगा? 2 साल में जो इसने एक्स्ट्रा इनकम करी है, जिसको हम बोलते हैं ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट। तो कितना हो गया भाई साहब? आपने कहा कि पहले साल कितना हुआ था? 10 रुपए, और दूसरे साल भी कितना हो गया आपका? 10 रुपए। तो 100 रुपए तो ले गया, ये मूलधन तो इसको वापस मिल गया। इसके बाद जो एक्स्ट्रा इनकम हुई, जिसे इंटरेस्ट बोलते हैं, वो कितना हो गया? 10 + 10 20 रुपए। तो अब इसकी कमाई कितनी हो गई भाई साहब? 120 रुपए की। ठीक, 20 रुपए इसका मेहनताना हो गया और 100 रुपए इसका मूलधन हो गया। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बारी आती है कि कंपाउंड इंटरेस्ट को कंपाउंड क्यों कहते हैं और ये सिंपल इंटरेस्ट से क्यों डिफरेंट होता है। अभी तक जो हमने कहानी सीखी थी, हर साल 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, ये कहलाता है नाम के हिसाब से साधारण, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। नाम से ही पता चल रहा होगा, साधारण। भाई साहब 100 रुपए लेकर के गए, हर साल 10-10 रुपए वो एक्स्ट्रा आपको दे रहा है, और इसके हिसाब से साधारण सी कैलकुलेशन है। एक बुढ़ा सा आदमी बैंक में बैठा हुआ है, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए ऐसे करके 4 साल में जोड़ दिया तो 40 रुपए की इनकम हो गई आपकी। 100 रुपए आपका मूलधन हो गया और आपको कितने रुपए मिल गए? 140 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट तब इंट्रोड्यूस हुआ जब बैंकिंग ने ऑनलाइन स्विचिंग करी, और वहां कैलकुलेशंस मैनुअल की जगह क्या हो गई? साइंटिफिक एंड कंप्यूटर बेस्ड। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक, कैसे काम करता है उसी कहानी को समझते हैं। और यहां से एक बार आप ये चीज समझ जाएंगे जो मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिला रहा हूं। देखिए, सवाल आप
मेरे लगाने से पहले ही लगा लोगे। ऐसा मैं नहीं कह सकता कि मैं 10 सेकंड में लगा दूंगा और आपको 1 घंटा लगेगा। हो सकता है मुझे 10 सेकंड लगे और आपका कैसे आ जाए 5 सेकंड में ही, लेकिन वो 5 सेकंड के पीछे की मेहनत बहुत बड़ी होती है और इसमें कोई मोटिवेशन काम नहीं करती। इसमें क्या काम करता है? आपकी प्रैक्टिस, आपके कैलकुलेशंस, बस यही 2 चीजें हैं। बाकी अरिथमेटिक को जितना आप लोगों ने भूत बना रखा है, इतना बड़ा भूत ये है नहीं। इसके भी तांत्रिक होते हैं, ठीक, हमारे जैसे होते हैं, हमारे आपके जैसे। चलिए, 100 रुपए लेकर के गए, 10 रुपए हर साल मिले, 2 साल का टाइम पीरियड है, तो आप पहले इसकी टर्मिनोलॉजी वीडियो पॉज करके यूज करिए। ये क्या है आपका? प्रिंसिपल, जिसको हम बोलते हैं मूलधन, ठीक है ना, मूलधन। इसके बाद 10-10 के हिसाब से 2 साल में लिया, तो 2 साल क्या है आपका? टाइम पीरियड, ठीक, टाइम, समय। और ये जो 10-10 के हिसाब से था, ये क्या था आपका? ब्याज। अब क्योंकि ये साधारण है, हर साल 10-10 रुपए हैं, कोई चेंजेस नहीं हो रहे, इसीलिए इसको हम कहते हैं साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कहानी गड़बड़ा गई ये जब इसके दिमाग में ये आ गया कि यार तुम हर साल बैठे रहते हो और 10-10 के हिसाब से कैलकुलेशन निकालते हो, बहुत साधारण सा काम कर रहे हो, मुझे तुमसे रिश्ता नहीं रखना, मुझे किसी और बैंक के पास जाना है। एक बैंक आ गई सी, और इस सी बैंक ने कहा, अरे भाई साहब कहाँ आप इसके चक्कर में पड़े हो, आपको हम हर साल 10-10 रुपए तो देंगे ही देंगे, लेकिन हर अगले बदलते हुए साल के साथ, हर अगले बदलते हुए साल के साथ हम आपको ब्याज पे भी ब्याज दे देंगे। भाई साहब कहाँ चक्कर में पड़े हो उसके? तो ये जो इन्होंने मस्का लगाया है इस बंदे को, ठीक है ना, यही कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगर अरिथमेटिक की भाषा में समझे तो जो ब्याज आपको पहले साल आपके मूलधन पे मिला है, उसी पे जो एक्स्ट्रा ब्याज लगा दिया जाए और उसको इस पे जोड़ दिया जाए, तो बनता है हमारा चक्रवर्ती ब्याज। मुझे पता है कि आप सबके आधे से ज्यादा के ऊपर से निकल गया होगा, लेकिन कोशिश करते हैं दोबारा इसको रिपीट करने की। और वहीं खेल से स्टार्ट करते हैं। 100 रुपए, भाई साहब गरीब आदमी हम लोग, 100 रुपए से ज्यादा हमारी इनकम हो ही नहीं सकती है। तो हमने क्या कहा आपसे कि आप 100 रुपए लेकर के गए बैंक के पास, ठीक, 100 रुपए। चलिए बात करते हैं वापस 1 साल बाद जब ये इसके पास गया, तो इसने कहा, यही सी बैंक ने, ठीक है ना, जिसने इसको पहले लालच दिया था, कहा कि 100 रुपए ले जाओ प्लस 1 साल का जो ब्याज है वो ले जाओ, तो टोटल कितना हो गया? 110 रुपए। और इसने क्या कहा, जो बंदा ए था, इसने कहा कि नहीं, हमको अभी रुपए की कुछ खास जरूरत है नहीं, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा है, तो आप क्या करो, इसको अभी रख लो और इसको हमें अगले साल वापस करना। तो बैंक क्या कहेगा? बैंक सी ये कहेगा, अब आपका जो मूलधन था इसमें, यानी कि 100 रुपए, और जो ब्याज था 10 रुपए, इन दोनों को जोड़ के जो आप मुझे पैसा दे रहे हो, उसी को हम अपना नया क्या मान लेंगे? मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल। समझते रहिएगा भाई साहब, इतना इजी भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है। अगर आप प्यार से इसको पुचकार के समझाओगे, ओ भाई साहब आ जाओ समझ में, आ जाओ समझ में, 1 बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, तीसरी बार में जरूर आ जाएगा। इसने क्या कहा, इस 100 रुपए को मूलधन ना मान करके क्या मान लिया? 100 रुपए वाला मूलधन, और अगले साल जो ब्याज मिला था उसको जोड़ करके जो नया अमाउंट बना है, इसको मान लिया हमारा दूसरे साल का प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन। तो अब बारी कहां तक पहुंच गई है? पहला साल ये था, दूसरा साल ये है, ठीक है ना। तो पहले साल इसने क्या किया, 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट था और 10 रुपए कमा लिए, तो कितना मिल गया इसको? 110 रुपए, ठीक है ना। अगले साल जो ये पैसा देने जाएगा, बैंक को जमा करेगा, वो कितना हो जाएगा? 110। देखो यहां पर ये क्या था? मूलधन 100 रुपए, यहां पर ये मूलधन क्या हो गया? प्रिंसिपल 110 रुपए। अब ये क्या कहेगा, भाई साहब हमने रेट तो फिक्स कर रखा था, कितना? 10% पर एनम, वही हम देंगे, लेकिन क्या इस पे देगा? आप कहोगे नहीं। क्या इस पे देगा? आप कहोगे नहीं। किस पे देगा? इस पे देगा। तो भाई साहब 110 पे 10% अगर दे देगा, तो आपको पता है ना इसका 10% कितना होगा? 11 रुपए। तो 110 रुपए तो इसका मूलधन था और 11 रुपए इसको क्या मिला? ब्याज। तो टोटल कितना हो गया ऐड होकर के दूसरे साल के अंत में, यानी आफ्टर 365 डेज ऑफ सेकेंड ईयर, कितना हो जाएगा? 110 प्लस 11, यानी कि 121 रुपए। और बस यही कहानी शुरू होती है यहां से। 100 रुपए से हमने स्टार्टिंग करी थी और कहां खत्म करी है? 121 पे। बाकी सारी चीजों की ऐसी की तैसी, कुछ नहीं पता हमें क्या पड़ा अभी तक। हमने बस इतना सीखा कि 100 रुपए थे और हमको वापस कितना मिला? 121 रुपए। 100 रुपए था हमारा मूलधन, 121 रुपए जो हमें इंटरेस्ट जोड़ने के साथ मिला है। तो जो 21 रुपए मिला है, यही होता है हमारा ब्याज, ठीक। और अभी हमें कितना मिल रहा था जब हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे? कितना मिल रहा था? 10 रुपए 1 साल, 10 रुपए अगले साल, तो कितना मिल रहा था? 20 रुपए। और अब हमें कितना मिल गया? 21 रुपए। देखो अंतर आया, और यही अंतर कहलाता है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में, 21 रुपए। अब
कैलकुलेशन कैसे काम करती है इस पे। भाई साहब अगर इतनी तिकड़म भिड़ाएंगे तो हमको लगता है 100 सवाल अगर आ गए हमारे 2 घंटे के लिए तो 100 सवाल में हम कितने कर पाएंगे? आप कहोगे 1-2 तो कर ही लेंगे, और हम कहेंगे आप एक भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें हमारी चलेगी राम कहानी, और ये कहानी हमें समझनी नहीं है। तो सबसे पहले हम काम करेंगे टाइम पे, यानी कि समय पे। और अगर आपने समय पे काम कर लिया तो आप परसेंटेज और कंपाउंड इंटरेस्ट को 10-10 सेकंड में निकाल लोगे। चलो, इस समय जो हम सवाल लगाएंगे वो कितने पे होंगे? 2 साल पे। लेकिन उससे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि 1 साल पे क्यों नहीं। देखो भाई साहब, 1 साल हमने 100 रुपए लेकर के गए बैंक के पास और हमने उससे कहा कि 10% के हिसाब से 1 ईयर पे दे दीजिए। आई होप अब तक आपको इन टर्मिनोलॉजीज की प्रैक्टिस हो गई होगी। ये है हमारा मूलधन, ये है हमारा चक्रवर्ती ब्याज की दर, और ये क्या है हमारा समय। ठीक है, 100 रुपए 10%, 1 साल कितना हो गया? 110 रुपए। आप एक बात बताओ, कितनी बार ब्याज जनरेट हुआ 1 साल में? आप कहोगे 1 बार। तो इस पे जितना भी ब्याज मिलेगा वो एक ही साल में तो मिलेगा? आप कहोगे बिल्कुल। तो इसमें क्या साधारण और चक्रवर्ती में कोई अंतर रहेगा? नहीं। पहले साल, यहां से आपको बहुत बेसिक चीज समझ में आई होगी कि पहले साल जो आपका साधारण ब्याज होता है वही होता है आपका चक्रवर्ती ब्याज, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है ना? क्लियर? बारी गड़बड़ होगी कहां से? 2 साल से, इसीलिए हम फर्स्ट ईयर का कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। देखिए, हम किसी बैंक ए की बात करते हैं। ए बैंक है और ये हमसे कहता है कि हमने टाइम लिया 2 इयर्स का, 2 साल का। ठीक है ना? और हम लगाते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। सपोज दैट आपसे उसने कहा कि हम 1 साल में 1% ब्याज लेंगे, ठीक, या फिर 2% लेंगे, ऐसे करते चले जाएंगे। तो आप इसको कैसे सवालों में कैलकुलेट करोगे? मोर देन 1 ईयर वाले केस में। ठीक, इसको समझने की कोशिश करेंगे। आपके पास 100 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 100 रुपए। और आप हमको एक बात बताओ, पहले साल 1% इसका कितना हुआ? भाई साहब इसका 10% कितना हुआ? 10 रुपए। 10 का 10% निकाल लिया, कितना हुआ? 1 रुपए। तो कितना आ गया? 1%। ठीक है ना? तो कितने रुपए जनरेट हुए? 1 रुपए। तो पहले साल जो ब्याज बना वो कितना बना? 101 रुपए जो है आपका टोटल अमाउंट बना, जिसमें 1 रुपए हो गया ब्याज। ठीक है ना? होता है। अब आपके सामने दिख रहा होगा टाइम, जिसको हम अभी स्टार्टिंग में कितना ले रहे हैं? 2 साल का, 2 इयर्स का। ठीक, और अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, यानी कि ब्याज की दर पे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितने साल में? 2 साल में कितना बनता है। ठीक है ना? इसी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए, टाइम आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आज की वीडियो में हम कितने समय की बात कर रहे हैं। हमारा जो ए आदमी था जो 100 रुपए लेकर के जा रहा था, वो हमेशा कितने के लिए लेकर जाएगा? 2 साल के लिए। ठीक, चलिए, अगर वो 1% के हिसाब से ले जाता है, ठीक, तो कितना हो जाएगा भाई साहब? पहले साल 1%, दूसरे साल 1%, और ये जो आएगा 2%, ये आएगा आपका साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। हमें निकालना क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे निकालेंगे? देखिए, समझिए, आपको बहुत बेसिक तरीके से इसको समझना है कि आप क्या करोगे। 1% पहले साल का, दूसरे साल का 1%, तो कितना हो गया? 2%। ठीक, और इसके बाद इस पे जो डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है वो कैसे निकालेंगे? तो भाई साहब यहां लगाएंगे डेसिमल, और इसके बाद यहां लिखेंगे 2 नंबर, और यही 2 नंबर ही हमारी इन्वेंशन है। कैसे है ये हमारी इन्वेंशन? डिस्कवरी नहीं है, इन्वेंशन है, मैं आपको बता दे रहा हूं। आप काम करिए इस पे। आप क्या करिए, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है इसका स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? स्क्वायर। और स्क्वायर करके उसको बना दीजिए डबल डिजिट में, और डबल डिजिट को यहां पर फिल कर दीजिए। 1 का स्क्वायर कितना हुआ बेटा? 1 स्क्वायर कितना होता है? 1। और इसको 2 डिजिट बनाने के लिए हम 2 तरीके लगा सकते हैं, 1 0 और 0 1, यानी कि 1 0 और 0 1। आप कहोगे सर जी हम ये क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो ये क्या है भाई साहब? ये है 10, 1 से ज्यादा है। ठीक, और हमें लाना क्या है? 1 ही लाना है। तो यही 0 1 यहां पर चिपका देंगे, 0 1। तो अल्टीमेट रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना बना? 2 साल साधारण ब्याज, और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? डेसिमल के बाद वाला। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? 2.01%। ठीक, अभी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि इसका हम क्या करें, 100 रुपए का क्या करें, किसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाए। कुछ भी मत सोचिए, बस आप समझते रहिए कि ये इधर क्या काम हो रहा है। ठीक, 1% का समझ में आया? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, 2% के हिसाब से तो समझ में आ जाएगा। अगर आपका समय 2 साल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 2%, यानी कि 2%, तो आप साधारण ब्याज निकालने जाओगे तो पहले साल का 2%, दूसरे साल का 2%, कितना हो जाएगा? 4%। और अगर आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो क्या करना है? इसी 4 को यहां लिख देना है, फिर डेसिमल लगाना है और 2 0 लगाने हैं। ठीक है ना? कितना आ जाएगा? यहां पर आपको क्या निकालना है? जो टोटल हमारा बेसिक वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा?
4, और इसको 2 डिजिट में बनाने के लिए क्या कर देंगे 04। तो यहाँ कितना आ जाएगा 4.04। कहानी समझ में आई? ये है हमारा 2 साल का 2% के हिसाब से चक्रवर्ती ब्याज। अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपए हैं, सिर्फ 100 रुपए, कितना कह रहा हूं मैं, सिर्फ 100 रुपए, तो 100 रुपए पे आपको कितना ब्याज मिलेगा 2 साल में? 4 रुपए अलग से मिलेंगे और 04 अलग से मिलेंगे, ठीक है ना। इसी के हिसाब से हम बात करते हैं 3% की। 3% का कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 3 + 3, ये पहले साल का ब्याज और ये दूसरे साल का ब्याज, और इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6, फिर लगाया पॉइंट और 2 डिजिट्स, ठीक है ना। 3% का हम करेंगे स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 9, और 9 को 2 डिजिट बनाने के लिए कैसे लिखते हैं? 09। तो यहां कितना आ जाएगा? 09। अब थोड़ा थोड़ा कहानी आपको समझ में आ रही होगी, और अब आप इसको और फास्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहां पर लिखा 4, तो आप फटाफट बताओ मेरे को 4% के हिसाब से चक्रवर्ती ब्याज 2 साल का कितना हो जाएगा? अब आप इधर मत देखिएगा, सीधे इधर बताइएगा, बताओ फटाफट। 8.16। कैसे आया भाई साहब? ये देखो, तोड़ते हैं इसको। पहले साल 4% और दूसरे साल 4%। बैंक वाले बेवकूफ नहीं होते हैं, वो भी दिमाग लगाते हैं। वही दिमाग आपको लगाना है, आपको बैंकर से आगे पहुंचना है। 4% पहले साल का, 4% दूसरे साल का, तो ये तो आ गया 8, ठीक है ना। डेसिमल लगाया और 2 डिजिट यहां लगाने हैं। यहां 2 डिजिट लगाने हैं, वो क्या करना है? एक्चुअल जो हमारा बेसिक रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसको स्क्वायर करके लिखना है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 16 होता है? मैंने तो 25 पढ़ा था, चलो आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। 1 और 6, और ये हो गया हमारा साधारण चक्रवर्ती ब्याज। कितने साल का? 2 साल का। कितने पे? 100 रुपए पे। कितने भी रुपए पे हुआ उससे हमें कोई लेना देना भी नहीं है। 4% तक समझ में आया? इसी तरह से हम 5 to 9 भी पढ़ते हैं, और फिर सीधे आते हैं अपने सवालों पे कि ये कैसे काम करता है। ठीक, 5%। अगर 5% है तो आप डायरेक्टली सोचिए, 5% 1 साल, तो 2 साल में कितना हो गया? 10। डेसिमल लगाया, उसके बाद 2 डिजिट, तो किसका स्क्वायर? 10 का स्क्वायर? 5 का स्क्वायर। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और ये कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2 पॉइंट। और ये हो गया 2 साल का 5% के हिसाब से मिश्र धन। मिश्र धन वाला क्या कहलाता है? ये क्या कहता है? हिंदी भी देखो मेरी कमजोर है। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 6%। कितना हो जाएगा? 6 और 6 12, और फिर 6 का स्क्वायर 36, तो ये कितने में आ जाएगा? 2 डिजिट में, 36%। इसके हिसाब से 7 का कितना हो जाएगा? 7 और 7 14। 14 पॉइंट कितना हो जाएगा भाई साहब? 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, यानी कि 49। इसी के हिसाब से 8% का कितना हो जाएगा? 8 और 8 16, और फिर 8 का स्क्वायर 64, कितना हो जाएगा? 64। देखिए इस बार मैंने ये चीज नहीं लिखी। इसी तरह से आपको भी काम करना है। हर अगले आने वाले स्टेप को अपने पीछे वाले स्टेप से एक स्टेप आगे बढ़ाना है। ये कौन सी रॉकेट साइंस बता दी मैंने आपको? बस यही है मोटिवेशन। मैं अलग से कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला आपको, बस यही काम करना है। शुरुआत जब हमने करी थी, आपको याद होगा 1% से, तो हमने लगभग 5 से 6 मिनट लिए थे, और अभी हम 8% पे कितना टाइम ले रहे हैं? 1 से 2 मिनट। अभी आप देखिए 11 12 13 पे आप कितनी जल्दी करोगे? 9%। ठीक, कितना आ जाएगा? 9 और 9 18, 9 का स्क्वायर 81, यानी कि 81। यहां तक तो आपको बड़ा मजा आ रहा होगा, हमें भी बड़ा मजा आ रहा है। क्यों? सारी चीजें हलवे की तरह काम कर रही है ना। मजा आ रहा है ना? तुम्हें भी मजा आ रहा होगा। लेकिन कहानी इसके बाद आगे बढ़ती है। हो सकता है आप में से किसी के दिमाग में ये चीज आई भी हो, और जो आई होगी उसको अभी हम यहाँ पर धुआं किए दे रहे हैं। देखो 9% तक समझ में आया? रटना नहीं है इसको, आप इसके इतना यूज्ड टू हो जाओगे कि भाई साहब ये तो आपके टिप्स पे होएगा। किसके टिप्स पे? फिंगर के टिप्स पे। देखिए 10%। आपने कहा सर 2 साल के हिसाब से 10 का कितना हो गया? 20%। ठीक, ये तो हमें लिखना ही लिखना है यहाँ पे। और फिर आपने कहा था डेसिमल लगा के 2 डिजिट लगाने हैं, और 10 का स्क्वायर करो बेटा, कितना आएगा? 101। 1000। वेरी गुड। 1000 को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ठीक, सादा मस्ती मत करिएगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। और भाई साहब हम लोगों में से कुछ ज्ञानी लोग हैं, वो क्या करेंगे? ऐसे लिख देंगे। मैं भी उन्हीं ज्ञानी लोगों में से आता था। ठीक, तो मैंने भी ऐसे ही लिख दिया था। कितना हो गया? 20.100, और लगा करके सवाल चले आए। घर पे क्या कह दिया? मम्मी हो गया मेरा, मिठाई बांट दो। पड़ोसियों में मिठाई बट गई, बढ़िया जलसा हो गया, फंक्शन हो गया, सब कुछ हो गया। और फिर आता है डेडली डे। कौन सा दिन? जिस दिन रिजल्ट आता है। और रिजल्ट में क्या लिख के आता है? सॉरी। एंड सॉरी भी नहीं लिखते भाई साहब आजकल, तो वो क्या लिखते हैं?
थैंक यू फॉर अपियरिंग इन द टेस्ट, और बस आप उस थैंक यू में ही खुश हो जाते हो। प्रॉब्लम ये है कि भाई साहब हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था आपको कितने डिजिट लेकर के चलने हैं, 2 डिजिट, और 2 डिजिट कहां से लेकर चल रहे हैं, यहां से नहीं। हम जब भी न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेट करते हैं तो कहां से कैलकुलेट करते हैं, इस हाथ से इस हाथ तक, यानी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे। तो भाई साहब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की 2 डिजिट कहां खत्म हो जाती हैं, यहां। तो इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं 20 पॉइंट, ये 2 डिजिट लानी थी हमें ऐसे 0 0। तो आप कहोगे सर जी इस 1 को आपने लावारिस क्यों छोड़ दिया, इसको हम लावारिस नहीं छोड़ेंगे, ये तो अच्छे अच्छों की बैंड बजा देता है। जैसे आपने लिखा सर जी 0 0 0 0 0 1, ठीक, अभी इसकी अभी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू कब बढ़ेगी, जब भाई साहब ये 5 0 5 है 4 है, मुझे तो दिख भी नहीं रहा, जितने भी 0 हैं ये अगर इधर चले जाएंगे। बस यही कहानी यहां पर समझनी है। ये 2 0 आपने यहां उठा लिए, और अब जो कहानी आएगी वो कहां आएगी, डेसिमल के बाद। तो ये लिखा हुआ है 20, और यहां कितना बच रहा था 1, इस 20 में आप 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 21.00। तो समझ में आया आपको कुछ, 10% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, 21%। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 10% का देख चुके हैं, अब बारी आती है 11 की। बहुत ध्यान से कैलकुलेट करेंगे, 11% 2 साल में कितना हो गया 22, ठीक है ना। और फिर यहां लगाया डेसिमल, और 2 डिजिट का ही काम है, लेकिन अभी हम करेंगे इसका स्क्वायर, कितने डिजिट में हो जाएगा, 3 डिजिट में। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। तो अब मैं बार बार आपको वही चीज नहीं समझाऊंगा, आप ऐसे समझिए कि 2 डिजिट लेने हैं एंड के, और वो यहां लिख देने हैं। कितना बच गया, 1 बच गया। इस 1 को आपको कैरी उठा करके कहां रख देना है, यहां पर, और इसके साथ इसका मिलन करा देना है। कैसा वाला मिलन, जोड़ने वाला, अलग होने वाला नहीं, ठीक, आजकल के जमाने वाला मिलन नहीं होएगा। तो 22 में 1 जोड़ा कितना हो गया 23.21%। देखो कितनी जल्दी आंसर आ रहे हैं आपके, आप 11 को सीधे 23.21 लिख दिए, ठीक। अब समझते हैं 12 की कहानी, और 12 से 15 तक मैं आपको डायरेक्ट लिख करके दिखाऊंगा, उसके बाद सीधे चलते हैं सवालों पे कि भाई साहब अब तक की राम कहानी तो समझ में आ रही, लेकिन इसको एग्जाम में कैसे करेंगे। 12 तो हो गया था ना शायद, 12 नहीं हुआ था, 12%। बताते रहा करो यार तुम लोग, हमको समझ में नहीं आता है, हमें समय हवा में है। हवा समझते हो आप लोग, ऑन द स्काई, ऑन द स्काई होता है, एट द स्काई होता है, पढ़ेंगे भाई साहब, अंग्रेजी भी पढ़ेंगे। समस्या कहाँ है, लड़कियों की समस्या कहाँ आती है, इसमें 12 का स्क्वायर कितना कर देते हैं 143, जबकि 144 होता है। और लड़कों की समस्या कहाँ आती है, ओवर द क्लाउड्स, ओवर द क्लाउड में, ओवर कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा, ऑन कहाँ लगेगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144, और 12% है 1 साल में, तो 2 साल में कितना हो जाएगा 24। तो ये लिख दिया हमने 24, और फिर लगाया यहाँ पर 144, और इधर से काउंटिंग करते हैं। तो आपको अब तो लॉजिक समझ में आ गया होगा, डेसिमल लगाया ये 44, और बच कितना रहा है 1, ये 1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 25.44%। देखो कितना स्मूथली हम लोग यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 13। अब 13 भाई साहब मैं नहीं बताऊंगा, ये जो 2 लोग यहाँ कार्टून बैठे हुए हैं ये बताएंगे, सारी मेहनत मैं क्यों करूं। क्यों भाई साहब, आपको कार्टून कह दिया तो इन लोगों का एटीट्यूड हवा में चला गया कि अरे सर किसी से तो कंपैरिजन किया। चलो फटाफट बोलते हैं, 13 को 2 बार क्या कितना हो गया 26, और फिर यहाँ क्या आएगा 169, स्क्वायर कितना आएगा 169, 69 को ऐसे ही छोड़ दिया, इसको यहाँ भेज दिया तो कितना हो जाएगा 27.69। इतनी देर के लेक्चर में आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, क्या, कि हम सर स्क्वायर के 2 डिजिट यहां छोड़ रहे हैं, बाकी जितना बच रहा है उसको ये जो इसका डबल आ रहा है उसी में जोड़ दे रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, और इसी जोड़ने को हम एक लॉजिकल तरीके से समझते हैं, एक बेसिक फॉर्मूला है, रटना नहीं है, आप निकालो इसी तरह से, लेकिन कभी एग्जाम में भूल जाओ तब आपको ये चीज ध्यान रखनी है। 2a.a² और इसके नीचे 2 छोटे छोटे डॉट्स बना देने हैं। ये डॉट आपका क्या हेल्प करेंगे, आपको हमेशा ये बताते रहेंगे कि स्क्वायर के सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं, बाकी कहाँ शिफ्ट करना है इधर। तो अब जब हम करेंगे 14 और 15 का, वो डायरेक्टली यहां से करेंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे। और आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि आपका हर अगला स्टेप आपके पिछले स्टेप से अगर तेज होगा तभी आप कहां पहुंचोगे, तभी आप कहां पहुंचोगे, ठीक, एप्लीकेंट से सेलेक्टेड कैंडिडेट पे, सेलेक्टेड कैंडिडेट पे।
और ये मैं ना कोई बहुत नॉर्मल चीज नहीं बोल रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा लॉजिक है आपका। आप जब स्टार्ट करते हो किसी चीज को तो स्टार्टिंग कहाँ से करते हो? यहाँ से करते हो भाई साहब, फॉर्म अप्लाई करने से ही तो करते हो। और क्या आपने कभी इस चीज का सपना देखा है कि अरे भाई साहब इस नौकरी का फॉर्म निकलेगा तो मैं अप्लाई करूंगा, ये मेरा ड्रीम जॉब है? एप्लीकेशन ड्रीम जॉब नहीं है, क्या है? सिलेक्शन होता है ड्रीम जॉब। चलिए बारी आती है अपने लॉजिक्स की। 13 तक हो गया था ना? हाँ, अब बारी आती है 14 की। 14 आपने कहा सर इसको डायरेक्टली यहां इंप्लीमेंट करना है, तो हमने कहा ठीक है कर लो। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196, और 14 का डबल कितना होता है? 28। तो आपने सबसे पहले यहाँ 28 लिख दिया, फिर यहाँ लिख दिया 196। अब आप कहोगे सर जी ये तो चुटकियों का काम है, हमने इसको 28 लिखना ही नहीं चाहिए था। हम बार बार देख रहे हैं कि 11 से लेकर के 14, 15, 16 तक, ठीक है, कहां तक आएगा? 16 तक। हमेशा 1 ही मिल रहा है हमको, या हो सकता है 15 तक मिल रहा हो। ठीक, 15 का कितना होता है? 225, तो 15 से 2 स्टार्ट हो जाएगा। चलो हटाओ इस चीज को, हम बस इतना समझते हैं कि हमको 2 डिजिट रखनी है, बाकी जितना बच रहा है उसको इधर कैरी कर देना है। तो हम इसको अब ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? सीधे 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 196 में लास्ट के 2 डिजिट कौन से? 9 और 6, तो कितना कैरी बच रहा है? 1। और हमको 14 का डबल करना है, कितना आ जाएगा? 28। 28 में एक जोड़ा कितना हो गया? 29.96। समझ में आया? ऊपर से तो नहीं निकला, बहुत बेसिक तरीके से मैंने बताया है। अब बारी आती है 15 की। भाई साहब जब हमने 1 से लेकर के 14 तक कर दिया तो ये 15 कौन सी शेख चिल्ली है? ठीक, 15 का डबल कितना हुआ? 30, और 15 का स्क्वायर कितना हुआ? 225। इधर का 30, उधर का 225 के लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दिए तो कितना बचा? 2। देखिए ये जो है ना, ये हिस्सा, इसका ये जितना ज्यादा आप यूज करोगे उतना ही तेज आप यहाँ कैलकुलेशन कर पाओगे। देखिए आपने कहा 225, 225 की लास्ट डिजिट कितनी बचती है? 2। 25 कैरी कितना जाएगा? 2, और 15 का दुगना कितना होता है? 30। 30 में 2 जोड़ा कितना आया? 32। 32.25। ठीक है ना? कहानी समझ में आई? 2 साल का 15% के हिसाब से चक्रवर्ती ब्याज कितना बनता है? 32.25। इतनी कैलकुलेशन समझ में आई? अगर ये समझ में आ गया तो देखो इसको सवालों में कैसे लगाते हैं। आज मैं आपको 5 या 6 सवाल बताऊंगा, ज्यादातर 100, 200, 500 के हिसाब से बताऊंगा, और उसके बाद आप जब इन सवालों को अपने पेपर में इंप्लीमेंट करोगे देखो कितनी जल्दी आंसर आता है। सपोज दैट आपके पास 100 रुपए है और हमने आपसे पूछा कि 2 साल में 1% के हिसाब से आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप तुरंत याद करोगे सर हमने उसको क्या किया था, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला था? 2.01। अगर नहीं याद रहता है तो आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिएगा जो यहां लिखा हुआ था, 2a.a² विद 2 डिजिट्स। ठीक, 2a कितना हुआ? 2 इंटू 1 यानी कि 1 का दुगना 2, फिर a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। a क्या है यहाँ पर? a होता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? पक्का? ज्यादा तेज तो नहीं चल रहे हैं, ज्यादा स्लो तो नहीं चल रहे हैं? ओ भाई साहब मोबाइल वाले, एक तो भाई साहब मोबाइल ने आजकल इतनी जिंदगी हम लोगों की क्या कर रखी है, झंडू बाम कर रखी है कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ये मोबाइल चला रहे हैं भाई साहब। समझ रहे हो? बोल दो रात में कॉल कर ले, क्या समस्या है? दिन में कॉल करना जरूरी है? टाइम कहाँ से मिल जाता है? ज्यादा परेशान हो तो लाओ हमारा नंबर दे दो। नहीं, अरे कुछ गरीबों का भी भला हो जाने दो। चलो वापस आते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट पे। ये जो ए था यही था हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कितना हुआ? 2.01। आप हमको एक बात बताओ, 100 रुपए पे 2.01% का ब्याज मिलना है, तो बताओ 100 का 2% कितना हुआ? 100 का 2%। आप कहोगे सर जी 100 का 1% कितना होता है? 1। 100 का 10% कितना होता है? 10। तो 100 का 2% कितना होगा? 2 रुपए। तो 2 रुपए तो आपको ब्याज मिलने ही मिलने हैं। ठीक, ये तो हो गया आपका साधारण वाला। इसके बाद 0.1 कैसे निकालेंगे? और आप कहोगे सर जी पॉइंट आपने लगा करके हमारी जिंदगी क्या कर दी? क्या कर दी? नरक कर दी। एग्जैक्टली। तो इस नरक को भी हम क्या बनाते हैं? स्वर्ग। अप्सराएं मिलेंगी, बढ़िया बढ़िया भोजन मिलेगा आपको। ठीक, कैसे मिलेगा देखिए। आपने कहा 100 का 2% निकालना चुटकियों का काम था, 1% निकालना आसान काम था, लेकिन 0.01% कैसे निकालें? हम कहते हैं हटाओ, आप इसका 1% निकाल लो, यानी कि 1% निकाल लो। 100 का 1% कितना हुआ? 1। आपने कहा सर 1 तो निकाल लिया, लेकिन निकालना कितना था? 0.01%। ये डेसिमल कितने साइड के बाद था? आप कहोगे सर 1 डिजिट 2 डिजिट, बस आपको इतना ही काउंट करना था। 1% निकाला 1 आया, और 2 डिजिट्स के बाद लगना है, तो भाई साहब एक ही डिजिट के बाद तो है यहाँ। अगर 2 डिजिट बनाने इसको तो कैसे बनाएंगे? 0.1 से। और अब आप लगाइए 1 2 यानी कि 0.1। तो 2 रुपए यहां से मिल चुका था 2%, और कितना मिला एक्स्ट्रा?
0.01 रुपीज, 0.01 रुपीज। ये डेसिमल यहां से हटा दीजिएगा और अब इन दोनों को आप दीजिए जोड़, तो कितना आ जाएगा 2.01। ठीक, और अब ये परसेंटेज नहीं रहा बेटा, अब क्या हो गया, ये 100 रुपए में 2.01 रुपए का ब्याज। ठीक है ना, तो आप हमको फट से अपने दिमाग में कैलकुलेट करके बताइए कि 2 साल के हिसाब से 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 100 रुपए के हिसाब से ब्याज कितना बना। आप कहोगे सर जी 2 रुपए 1 पैसा, 1 पैसा नहीं 2 रुपए और 0.1 पैसा। ठीक है ना, कहानी समझ में आई, क्लियर। इसी को लगाते हैं 2% पे। अब मैं ये फॉर्मूला आपके दिमाग से हटा दूंगा। आपने कहा सर 2% पे कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल हम कितना ले रहे हैं इस बार, हर बार कितना ले रहे हैं प्रिंसिपल, कितना ले रहे हैं भाई साहब बोलो, यही वर्नेशन में चले गए, कितना ले रहे हैं 100 रुपए। तो आप बताओ 2% का कितना हो जाएगा, आप कहोगे 2a पॉइंट a स्क्वायर, 2a कितना होता है 4 और 0.2 का स्क्वायर यानी कि 0.4। आप इसका 4.04% निकाल लीजिए और वहीं आपका चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा। अब देखो यहां भी पेन नहीं चलाना कि भाई साहब ये लिखा 100 का 4.04% और लगा दिया इसको, ये लो वाह आई बिकेम रॉकेट साइंटिस्ट। ऐसे नहीं करना है भाई साहब, कैसे करना है, थोड़ा सा स्मार्ट बनिए और यहां से बनिए, यहां से नहीं। ठीक है, देखिए दिमाग में सोचिए कितना निकालना है आपको, 4.04%। आप हमको एक बात बताओ, 100 का 1% कितना हुआ, 100 का 1% कितना हुआ बताओ, 100 का 1% कितना हुआ 1। ठीक, तो ये बताओ 100 का 2% कितना हुआ, 1 का दुगना। 100 का 3% कितना हुआ, 1 का 3 गुना। ठीक, इसी तरह से 100 का 4% कितना हुआ, 100 का 4 गुना यानी कि 4 रुपए। ठीक है ना, और फिर बारी आती है 0.4 की। तो भाई साहब 0.4 की कहानी तो अभी हम समझ के आ चुके हैं, जब 4% 4 होता है तो 0.4 कितना हो जाएगा 0.4 पॉइंट का। ठीक है ना, तो कितना टोटल इंटरेस्ट मिल गया आपको, 4 प्लस 0.04, ये हो गया टोटल 4.04 रुपए। तो टोटल आपका मिश्र धन कितना बना जा करके 100 रुपए, तो आपका मूलधन था और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज कितना हुआ 4.04। तो टोटल मिश्र धन आपका कितना गया 104.04। देखो ना आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, ना आपको ये सोचना है कि भाई साहब इसको किससे मल्टीप्लाई करें, किससे कैलकुलेट करें। आपको डायरेक्टली 100 रुपए उठाना है और 2% का, अच्छा 2% दिया है यार, हमारे एक सर थे, सर क्या थे, दोस्त थे, उन्होंने बताया था कि a स्क्वायर और 2a वाला कॉन्सेप्ट लगाना और डायरेक्टली कैलकुलेट कर देना। आप भी खुश, हम भी खुश और एसएससी भी खुश। ठीक, फिर आपको क्या मिलेगा, एक चमकते धमकते रैपर में ज्वाइनिंग लेटर। कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, देखो 3%। अब आप सीधे आंसर बताइएगा 3%। ओ भाई साहब आंसर बताइएगा आप सीधे। ठीक, 100 रुपए मूलधन हमारा कितना है 100 रुपए, समय कितना है 2 साल, ब्याज की दर क्या है 3%। भाई साहब इस ब्याज की दर ने ना तो हमारी जिंदगी को सत्यानाश कर रखा है। 2a कितना होता है 6 होता है ना, और 3 का स्क्वायर का कितना होता है 9, तो होता है 6.09 और यही निकालना है हमको। ठीक, अब आप हमको एक बात बताओ, 100 रुपए का 1% कितना होता है 1 रुपए, 5% कितना होगा 5 रुपए, तो 6% कितना हो जाएगा 6 रुपए। 6 रुपए तो आपने मूलधन निकाल लिया, प्लस ये सर जी बहुत दिक्कत कर रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं 0.09 ना समझ के क्या समझ लेंगे 9 समझ लेंगे। तो 100 का 9% कितना हुआ, आप कहोगे 9 रुपए, हमने लिख दिया 9, लेकिन ये डेसिमल भी तो है जो हमारा क्या है एक हिसाब से हमारे इस न्यूमेरिकल में सास का काम कर रहा है। सास समझते हो आप लोग, मदर इन लॉ, जो भाई साहब डॉटर इन लॉ की जिंदगी को सत्यानाश करके रखते हैं। ठीक है ना, चलिए चलो कैलकुलेट करते हैं 6 और 9, आपने 9 निकाल लिया, आपको समस्या क्या कर रहा है 0.09, तो आप क्या करो इसको 9 लिख लो और भाई साहब कितने के पहले डेसिमल लगाना है, कितने डिजिट्स के प्लेसेस के पहले 1 और 2, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो 6.09 हो गया इसका ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। कितने साल बाद 2 साल बाद। तो टोटल आपको जो इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला 6.09 रुपीज। ठीक है ना, ऐसे ही करके आप 4 पे निकाल सकते हो, 5 पे निकाल सकते हो और 6 पे भी निकाल सकते हो। हम सीधे निकालते हैं 9 पे। ठीक, बाकी सारे आपकी प्रैक्टिस के लिए। 9 पे अगर सवाल हमारा कुछ ऐसे है कि हमको मूलधन मिला है 100 रुपए, समय मिला है 2 साल और चक्रवर्ती ब्याज की दर क्या है 9%, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है 100,
रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% और टाइम पीरियड है 2 साल का पर एनम के हिसाब से। तो आप कैसे निकालोगे? आपको याद होगा हमने क्या बताया था, 2a.a²। तो आपने क्या किया, 9 9 जा 81, 81 में कोई कैरी नहीं जा रहा है, तो आपने क्या किया, 9 2 जा 18.81। और यहां हो गई आपके लिए समस्या। कैसे सर जी 81% कैसे निकाल लें? देखो भाई साहब कैसे निकालते हैं। 100 का 1% कितना आ रहा था, 1। तो 100 का 5% कितना आएगा, 5। और 100 का 12% कितना आएगा, 12। उसी हिसाब से 100 का 18% कितना आ जाएगा, 18। तो 18 तो आपको मिल गया, ठीक। प्लस ये वाला पोर्शन जुड़ना है। तो आप हमको एक बात बताओ, जैसे 100 का 1% 1 होता है, वैसे 100 का 81% 81 नहीं हो जाएगा? तो आप क्या कहोगे, 81, ठीक। लेकिन डेसिमल 2 प्लेसेस के बाद लगाए ना, तो आप 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा दो। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 18.81। देखो कितनी आसानी से आ गया। 2 साल का 100 रुपए पे कितना हमारा ब्याज बना जाकर के, कंपाउंड इंटरेस्ट 18.81 रुपीज, ठीक। तो आप कहोगे सर जी मूलधन समझ में आ गया, ब्याज समझ में आ गया, ब्याज की रकम समझ में आ गई, तो आप हमको ये बताओ टोटल 2 साल बाद जब कस्टमर बैंक में जाएगा तो उसको कितना रुपया मिलेगा? तो आप कहोगे सर जी मूलधन तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, वो हमारा अधिकार है। उसके बाद जो ब्याज है वो कितना है, 18.81 रुपए। सो गए क्या? तो बताओ बताओ, वरना फिर मंगाए कुछ तुम लोगों के लिए सुविधा का सामान। 18.81 रुपए। कंट्रोल उदय कंट्रोल। 100 रुपए 18.81 रुपए। तो कितना हो गया भाई साहब, 100 रुपए। बड़ा खुश हो गया इंसान कि चलो हमारा लगाया हुआ पैसा तो मिल गया। अब उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा जब उसको बैंक ने क्या कहा, ले जाओ भाई साहब 18.81 रुपए की जमा पूंजी भी ले जाओ। तो टोटल कितना हो गया उसका, 118.81 रुपए। और ये कहलाता है हमारा मिश्र धन। कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड। कहाँ लिखा था यार मैंने, टाइम पीरियड 2 साल का। ये हमने कहाँ लिखा था, यहाँ पे लिखा हुआ था। कहानी समझ में आई? पक्का, ठीक। तो यहां से हो गया आपका 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है। एक बात बताइए, इतनी जो कहानी हमने आपको समझाई है, इसमें क्या एक बार भी आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आया कि सर आप हर बार 1 1 2 2 3 3 4 4% ले रहे थे, क्या होगा अगर पहले साल और दूसरे साल के ब्याज की दर में अंतर हो? आप फॉर्मूला रट लोगे भाई साहब, लेकिन जैसे ही अंतर आ जाएगा ये फॉर्मूला हो जाएगा फेल। इसीलिए हमने आपको फॉर्मूला तब बताया जब हमने आपको इसका बेसिक, यानी कि जो जहां से ये फॉर्मूला बना है वो पहले हमने आपको समझा दिया। तो आप तुम दोनों में से किसी के दिमाग में आया था ये कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग हो तब क्या करेंगे? तब तो ये सारी थ्योरी फेल हो जाएगी। नहीं फेल होगी। और आप कह रहे हो आया था, तो अगर आया था तो भाई साहब चलो वहीं जादू चलाते हैं। अगर दोनों साल का ब्याज का दर अलग अलग है, चलो मान लिया कि पहले साल हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 है और दूसरे साल हमारा है 3%, ठीक। तब आप क्या करोगे? आप कहोगे सर जी पहले साल 2% उसने लिया, दूसरे साल 3% लिया, तो टोटल जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट बनेगा और 3 + 2 कितना बन जाएगा, 5% बन जाएगा। बन जाएगा ना, ठीक है ना। लेकिन ये तो हमारा साधारण है, इसमें हमें पॉइंट के बाद वाली 2 डिजिट भी तो जोड़नी है ना। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट वाले में हम क्या करेंगे, ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। पहले साल 2 और दूसरे साल 3। तो आप हमको जरा सोच करके बताओ, जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% या कुछ भी हो रहा था, 5% हो रहा था सपोज दैट, तो हम ये तो जोड़ देते थे 2 बार में। 5 और 5 कितना हो जाता था, 10। फिर डेसिमल के बाद क्या करते थे, इसका करते थे स्क्वायर। और अल्टीमेटली स्क्वायर होता क्या है, पहले नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना, यही तो होता है। फिर उसमें 2 डेसिमल लगा देते थे। तो भाई साहब आप यही काम यहां भी कर दीजिए। आप क्या करिए, इस बार इसका स्क्वायर ना निकालने के बजाय इसको कर दीजिए इससे मल्टीप्लाई। तो कितना आएगा बताओ बताओ बोला, 3 दूना 5, 5। वेरी गुड। तो हमने क्या लिख दिया यहां पर, 5% प्लस 0 पॉइंट जो भी हो 2 डिजिट में बनाना है ना। तो हमने क्या कहा, 3 दूना 6, और 6 को कैसे लिखते हैं, 0.06। तो कितना बना हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, 5.06%। देखो कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ भी नहीं, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसको इससे अल्टीमेटली हम मल्टीप्लाई ही कर रहे थे। और जब हमने 4% का निकाला था 8.16, तो भी तो हम यही कर रहे थे। इसका दुगना किया 8 आया, फिर इसका स्क्वायर कर दिया, यानी कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई ही तो कर रहे थे। तो यही तो आ रहा था, वही चीज यहां भी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जैसे आपसे इसने कह दिया, सवाल बनाने वाले के दिमाग में आ गई खुरपेंच, और वो आ गया घर से लड़ाई करके। किससे लड़ाई करके? जरूरी नहीं हर बार बीवी से लड़ाई हो भाई साहब, हम लोग की शादी नहीं हुई तो कैसे लड़ाई हो जाएगी। तो उसने किसी और से लड़ाई कर ली।
तो पहले साल उसने दे दिया 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरे साल दे दिया 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर आपसे कहा लगाओ इसमें रॉकेट साइंस, बैठाओ ये वाला फॉर्मूला ही गायब हो गया। क्या करोगे आप कहोगे सर जी 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट साधारण अगर होता तो कितना बचता, 6 और 4 कितना होता, 10%। डेसिमल के बाद वाला आप हमको बताओ, तो कैसे करोगे आप, इसको इससे कर दोगे मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24 और 24 को 2 डिजिट का बनाना है डेसिमल के बाद, तो ये लिख दिया 0.24। तो 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 10 तो यहां से आ गया था और 0.24 यहां से आ गया, तो कितना हो गया 10.24%। कहानी समझ में आई, कहानी समझ में आई, आई कि नहीं आई? तो लोगों को खाना वाना नहीं मिला क्या आज? मिला है, तो मुझे नहीं मिला, तो कम से कम मेरी एनर्जी तो ना वेस्ट करवाओ। कितना हो गया, पहले साल अगर 4% है, दूसरे साल 6% है, तो कितना हो गया 10.24%। और 100 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा, 10% कितना हुआ 10 रुपए और 24% कितना हुआ 24 रुपए, तो 0.24% कितना हो जाएगा। सर आप कहोगे यहाँ 2 डेसिमल लगा दो, तो कितना हो जाएगा 10.24 रुपीज। कहानी समझ में आ गई? अब तक कोई समस्या? चलो अब आते हैं अपने सवालों पे। मुझे नहीं लगता कि 2 साल के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हम निकालते हैं तो कोई समस्या अब आएगी। एक सवाल मेरे दिमाग में आया यार, मेरे दिमाग में ये आया है कि भाई साहब इन्होंने तो मुंह छुपा लिया है और ये कर रहे हैं हमारी बैकडोर से शूटिंग। मेरे सवाल जो दिमाग में आया वो ये है कि सर ये जो राम कहानी आप इधर लिख रहे थे इसका तो नाम आपने बताया नहीं, तो इसका नाम होता है इफेक्टिव रेट। अच्छा रेट तो आपको पता है क्या होता है, लेकिन ये इफेक्टिव क्यों आया? इफेक्टिव इसलिए आया कि भाई साहब जो हमारा एक्चुअल प्रिंसिपल था उस पर अगर हम साधारण निकाल रहे होते तो वो जो 4 का हम लोग निकालते थे 4 का 8.16, तो जो 8 होता था वो तो साधारण होता था, लेकिन जो एक्स्ट्रा 16 आता था ना वही होता है इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम जो अभी तक काम किए हैं पिछले आधे 1 घंटे में वो किस पे काम किए हैं, 2 साल के हिसाब से किसी भी पर्टिकुलर गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इफेक्टिव रेट कितना बनता है। समझ में आया? अब बारी आती है अपने सवालों की। शुरुआत करेंगे, शुरुआत के 5-6 सवाल इतने सरल होंगे कि आपको मजा आ जाएगा, लेकिन उसके बाद बढ़ाएंगे अपना लेवल थोड़ा सा एसएससी के लेवल पे, और फिर जो अगला वीडियो आएगा उस पे आएगी हमारी बैंकिंग लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है ना। चलिए पहला सवाल आपके डिजिटल बोर्ड पे, A1 टाइप का डिजिटल बोर्ड। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आपको दिया हुआ है 2000 रुपए, कितना दिया है 2000 रुपए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है आपको 6%। टाइम पीरियड हमेशा कॉमन रखेंगे 2 साल। अभी हम किस पे काम कर रहे हैं 2 साल पे, तो अगले सवालों में हम इसको नहीं हटाएंगे, इन चीज़ों को चेंज करते रहेंगे। और भाई साहब अब आपको राम कहानी नहीं लिखनी है कि 2000 और उसका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, मुझे तो याद भी नहीं है, तुम लोगों को याद है? मुझे तो याद भी नहीं है, 6-7 के बाद मैंने इसको याद भी नहीं किया, ठीक, शायद कुछ ऐसे 1 + r/100 करके होता है, आई डोंट नो। चलो भाई साहब डायरेक्टली निकालते हैं, 2000 पे 6% के हिसाब से 2 साल में कितना बनेगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए दिमाग में कैलकुलेशन करेंगे, पहले यहां फिर दिमाग पे 2000, ठीक है ना। और इसका अब हमको ये बताओ 6% का इफेक्टिव कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनता था, आपने कहा 2a यानी कि 6 और 6 12, दशमलव 6 का स्क्वायर यानी कि 36, 12.36%, यही तो बनता था, ठीक। 100 में अगर लिया होता हमने तो 100 रुपए में बनता 12 रुपए 36 पैसे, 200 में लिया होता तो कितना बन जाता 24.72 यानी कि 72, ठीक है ना। तो आप हमको ये बताओ अगर हमने 200 में ले लिया होता तो कितना बनता 24.72, और ये है क्या? आप कहोगे सर जी इसका 200 से कोई तो नाता है, कभी ना कभी तो बचपन में ये दोनों मिले होंगे। कब मिले थे? जब ये 0 एक्स्ट्रा था, इस 0 से जब इसका अलगाव हुआ तभी ये हो गया 200। हमने क्या किया, इन दोनों का राम मिलन करा दिया। तो भाई साहब ये कर दिया एक एक्स्ट्रा 0 ऐड, तो जब यहाँ 0 एक्स्ट्रा ऐड किया तो यहाँ भी एक 0 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, यानी कि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। और हमको एक बात बताओ, जब कभी इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल इधर जाएगा इधर जाएगा, तुम बताओ, इधर जाएगा इधर जाएगा? उल्टा झापड़ पड़ेगा, एग्जैक्टली। जब भी किसी के साथ किसी को ऐड करते हैं तो उसका जेब खर्च बढ़ जाता है। भाई साहब आपने जिया होगा इस चीज को, तो इस डेसिमल को आप शिफ्ट कर दो इधर, तो ये कितना हो जाएगा 247.2 रुपए। बस कहानी खत्म, कहानी खत्म ना, हो गया सवाल। आप सोच रहे होगे कि सर अभी तो आप कैलकुलेशन ही कर रहे थे और हम कह रहे हैं सर जी हमारा आंसर आ गया। कैसे आया? 2000 पे 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब दोनों साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 247 रुपए 2 पैसे यानी कि 20 पैसे, ठीक है ना। ये हो गया आपका इफेक्टिव रेट ऑफ
इंटरेस्ट। देखो कितनी आसानी से सवाल हो गया। अब इसको हम बेसिक से बताते हैं कैसे हुआ ये कहानी आई कहाँ से। 2000 का कितना निकालना था, 2 साल का कितना आया था, 12.36%, 12.36%। ठीक है ना। देखो आपने डेसिमल हटाया तो 2 जीरो एक्स्ट्रा लगाए, ठीक। उसके बाद ये 3 जीरो तो इससे कट कर दिए, ठीक है ना। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो 1236 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आएगा 2472, और बटे में कितना आएगा 10। 10 को हटाएंगे यानी इससे डिवाइड करेंगे तो एक डेसिमल इधर चला आएगा, एक डेसिमल आएगा तो मतलब यहां लगेगा तो कितना आ जाएगा 247.2। एम आई क्लियर। तो कितना आ जाएगा 247.2, यही चीज है। बट ये मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि आप कॉपी पेन उठाओ और ऐसे ही करने लग जाओ ना, बहुत मारेंगे, सही बता रहे हैं। करना क्या है, ऐसे करना है। और यहां तक पहुंचने के लिए आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट। किस चीज की इन्वेस्टमेंट, किस चीज की इन्वेस्टमेंट, समय की, समय और प्रैक्टिस की। अगला सवाल, इस बार आपका प्रिंसिपल बताओ, प्रिंसिपल कितना करें इस बार, प्रिंसिपल कितना करें, हम कर देते हैं 4000, ठीक। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट इस बार कर देते हैं 5%। तो आप कहोगे सर जी पहले तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेने दो, निकाल लिया भाई। 5 का कितना हुआ 10.25%, और ये किसका निकालना है 4000 का। तो आप कहोगे सर जी 4000 का 10% कितना हुआ, आप कहोगे 4000 का 1% हुआ 40, तो 10% कितना हुआ 400, ठीक है ना। फिर 4000 का 25% कितना हुआ, तो आप कहोगे 4000 का 1% हुआ 40, तो 25% कितना हो गया 40 गुणे 25, ठीक। कितना हो गया 1000। आपने ये निकाल लिया 25%, आपको निकालना कितना था 0.25, यानी कि 2 डेसिमल इधर खिसकाने थे, 2 डेसिमल इधर खिसकाया कितना आ गया 10, यानी कि 10 रुपए। 4000 यहाँ 400 यहां से मिले थे और 10 यहां से मिल गए, तो कितना हो गया 10, 410 रुपए। और यही हो गया आपका फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से वो ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। तो टोटल आपको मिश्रधन कितना मिला भाई 4000 तो मिलेगा ही मिलेगा, फिर 410 और मिल जाएगा, तो कितना मिल जाएगा 4410 रुपए। कहानी समझ में आई कि नहीं, क्लियर। चलो एक सवाल और देखते हैं जिसमें ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल के लिए अलग अलग हो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे के सवालों पे, ठीक है ना। सपोज दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों साल अलग अलग दिया है। पहले साल दिया हुआ है 4% और दूसरे साल दिया हुआ है 6%। तो आप कहोगे सर जी इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, कितना होगा बताओ। 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, दशमलव इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 6 4 जा 24। तो देखो भाई साहब आप वही तो आ गए घूम फिर के कि आपको निकालना है 4000 का 10.24%। 4000 का 10% कितना हुआ 40 रुपए, ठीक है ना। और इसका 24% कितना हुआ, 10% हुआ इतना 40, तो 24% कितना हो गया 24 मल्टीप्लाइड बाई 40, ये आ गया 0, 24 दूना 48 या 72 चौक 96, 960। और डेसिमल कितने से पहले लगाना है 2 से पहले, तो आप कितना निकालोगे 1 2, यानी कि 9.6। तो 40 में आपको कितना जोड़ना है लास्ट में 9.6, तो कितना हो जाएगा ये 49.6 रुपीज। तो जो आपका फाइनल चक्रवर्ती ब्याज आएगा वो कितना आ जाएगा 49.6 रुपए। और मिश्रधन कितना आ जाएगा, मूलधन प्लस मिश्रधन, मूलधन प्लस चक्रवर्ती ब्याज, तो ये हो जाएगा 4049 रुपए 6 पैसे। क्लियर है। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की कहानी आपको समझ में आ जाएगी, और नहीं आती है तो इसी वीडियो को मैक्सिमम 2 बार देखिएगा, मैक्सिमम 2 बार में ही ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। तो आगे जो आने वाली हमारी क्लास होगी उसमें इसी से रिलेटेड सवाल होंगे। पहले हम 2 साल पे ही काम करेंगे लेकिन थोड़ा हाई लेवल कर देंगे, ये इतना आसान नहीं रहेगा जैसा आजकल एसएससी के पेपर्स में आ रहा है, स्पेशली जब से टीसीएस की एंट्री हुई है तो थोड़ा सा इसको इन्होंने बढ़ा दिया है। उस तरह के सवालों को लेंगे, और फिर जो हमारी लास्ट वीडियो होगी 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट पे वो होगी बैंकिंग बेस्ड, जिसमें यहाँ पर डेसिमल में होंगे, यहाँ टाइम लिमिट 2 साल की ना होकर के कैसे होगी 2.5 साल, 3.5 साल, 5.5 साल, और हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 और 6 ना दे करके कैसा दिया हुआ 0.2% पहले साल, 0.9% दूसरे साल, या फिर 1.6 के हिसाब 1.6% परसेंटेज में 1.6 हो सकता है क्या, फ्रैक्शन में हो, हाँ हो क्यों नहीं सकता है, 12 सही 1/2%, ठीक। दूसरे साल दिया हो 14 सही 2/7%। इन सब पे काम करेंगे, ठीक है। तो आप इंतजार करिएगा इस वीडियो का जिसमें हम आपको इसको भी आसान बनाना दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। रुक जाना गधे।
बड़ी जल्दी इन लोगों को जानेगी। तो ये तो था हमारा पहला वीडियो जिसमें हमने समझने की कोशिश करी है कंपाउंड इंटरेस्ट को। देखिए, दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि जितना आपको हमने यहाँ बताया है, इसको अगर आप बिस्तर पे लेट के देखोगे तो आपको घंटा कुछ नहीं समझ में आएगा। ये मैं बिल्कुल फैक्ट बेसिस पे बता रहा हूँ कि घंटा नहीं समझ में आएगा। आप इसको मानो चाहे ना मानो, चाहे 10 बार इसको देख लो। दूसरी चीज़ ये है कि सर फिर समझ में कैसे आएगा? तो समझ में आने का एक ही तरीका है, जिस समय आप इसको पढ़ रहे हो उस समय आपके हाथ में दो चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं, पेन और पेपर। पहले ही दिन आप इसको 10-10, 20-20 सेकंड में लगाने की सोचोगे तो शायद आप 10 साल तक 10 सेकंड में नहीं लगा पाओगे। पहले दिन आप इसमें लीजिए 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, कि सर ने बताया था 4 और 6 10 होता है, फिर 24 क्यों होता है, पॉइंट क्यों लगता है। लॉजिकल रीजनिंग बिल्ड करिए, अपने दिमाग में सवाल बनाइए और उन सवालों का आंसर अपने आप से पूछिए। फिर नहीं समझ में आता है तो हम तो जिंदाबाद है ही हैं, कहीं नहीं जाने वाले। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा पहले, क्योंकि आपको लिखना है 1, फिर लिखना है 100। ठीक, स्टार्टिंग करिए 1 से और पहुंचिए 100 तक। चलिए आज के लिए अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में या फिर किसी भी तरह से हमारे टेलीग्राम पे आप हमको रिप्लाई में पूछ सकते हो। ठीक है, आज के लिए बाय बाय।